हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, आज जो हम सभी पढ़ने वाले हैं आज की इस क्लास में, वो पढ़ने वाले हैं अष्टछाप के कवि। ठीक है, अष्टछाप के कवि कितने थे और आप सभी जानते हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा में जो है अष्टछाप के कवियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, खास करके नेट के एग्जाम में, टेट के एग्जाम में। तो चलिए जानते हैं कि अष्टछाप के कवि कौन कौन हुए। और इनसे पहले हम लोग जानते हैं कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई और किसने की। तो अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? विठलनाथ जी के द्वारा किया गया था। कब? 1565 ईस्वी में, सन 1565 ईस्वी में। काफी महत्वपूर्ण है ये, चाहे तो इसे नोट भी कर लें और इसे बिल्कुल ध्यान में आप लोग रखेंगे। अब अष्टछाप में कितने कवि हुए थे? तो अष्टछाप में टोटल जो हुए थे, कुल हुए थे 8 कवि। कितने हुए थे? 8 कवि। इसी कारण से इन्हें जो है अष्ट शाखा भी कहा जाता है। इन सभी कवियों को अष्ट शाखा भी कहा जाता है। ठीक है, तो कौन कौन थे? तो पहले थे कुंभनदास जी, उसके बाद थे सूरदास जी, उसके बाद परमानंद दास जी, उसके बाद थे कृष्णदास जी। कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। ठीक है, ये टोटल कितने हुए? 8 हुए। अब जानते हैं कि इनमें जो 4 कवि जो हुए थे ना, 4 कवि हुए थे बल्लभाचार्य जी के शिष्य। वैसे बल्लभाचार्य जी के शिष्यों की संख्या जो मानी जाती है 84। कितनी मानी जाती है? इनके कुल हुए थे 84 शिष्य। 84 शिष्य में 4 शिष्य जो है इनके वह अष्टछाप में शामिल थे। और विठलनाथ जी की जो शिष्यों की संख्या मानी जाती है वह मानी जाती है 252। कितनी मानी जाती है? 252। तो बल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य हुए थे अष्टछाप में और 4 जो शिष्य हुए थे वह विठलनाथ जी के हुए थे। किसके? विठलनाथ जी के। अब देखिए, एक तो बात आप ध्यान में रखेंगे कि अष्टछाप की स्थापना करने वाले जो थे वो विठलनाथ जी थे। कब किए थे इन्होंने? 1565 ईस्वी में। ठीक है, और 4 बल्लभाचार्य के शिष्य थे, 4 विठलनाथ जी के शिष्य थे। बल्लभाचार्य जी के जो शिष्य थे चारों बड़े बड़े कवि थे। चारों कौन थे? बड़े बड़े कवि थे। और विठलनाथ जी के जो शिष्य थे वह कौन थे? थोड़े उनसे छोटे कवि थे। बल्लभाचार्य जी इनके पिता हैं। किनके? विठलनाथ जी के पिता हैं। और विठलनाथ जी जो हैं क्या हैं? इनके पुत्र हुए, बल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए। ठीक है, अब जान लेते हैं सभी के, यानी जितने भी कवि हुए हैं सभी का समय जान लेते हैं। कुंभनदास जी का समय माना जाता है 1468 ईस्वी माना जाता है। सूरदास का जो समय माना जाता है वो 1478 ईस्वी माना जाता है। परमानंद दास जी का जो समय माना जाता है 1493 माना जाता है। और कृष्णदास जी का जो समय माना जाता है 1496। आप देखेंगे कि चारों जो कवि हैं बिल्कुल 1400 से स्टार्ट होता है सभी का, है ना। सभी का समय कब से स्टार्ट होता है? 1400 से स्टार्ट होता है। 1468 कुंभनदास, 1478 सूरदास, 1493 परमानंद दास और 1496 कृष्णदास जी। ठीक है, अब देखते हैं विठलनाथ जी के जो 4 शिष्य थे इनका समय क्या था। गोविंद स्वामी 1505 ईस्वी। ठीक है, छीत स्वामी 1515 ईस्वी और चतुर्भुज दास 1530 ईस्वी, नंददास 1533 ईस्वी। 1505, 1515, 1530 और 1533। इन 8 कवि को बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आजकल प्रश्नों में ये भी देखा जाता है कि आज के जो प्रश्न आ रहे हैं खास करके नेट के एग्जाम में, टेट के एग्जाम में भी कह सकते हैं कि जैसे कि 4 कवियों का नाम दे दिया गया, उनमें से एक जो है कवि अष्टछाप के नहीं रहते हैं और आपसे प्रश्न में ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन ऐसे कवि हैं जो कि अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं हैं। तो जब तक आपको इन 8 का नाम ध्यान में नहीं रहेगा तब तक आप सही आंसर नहीं लगा सकते। तो अष्टछाप के इन 8 कवियों को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से रखना है। और सबसे खास बात कि अष्टछाप की स्थापना करने वाले जो विद्वान थे कौन थे? विठलनाथ जी थे। और कब इन्होंने की थी? 1565 ईस्वी में। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कुंभनदास जी के बारे में। जितने भी अष्टछाप के कवि हैं उन सभी के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे, डिटेल से जानेंगे। ठीक है, आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।